पूज्यते श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे इस आईएमसी क्लास मतलब माता जी क्लास में। तो हम सबसे पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में कृपा की याचना करते हैं और आप सभी भक्तों के भी चरणों में कृपा की याचना करते हैं। आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करें और आशीर्वाद दें कि भगवान श्री राधा कृष्ण हम पर कृपा कर सकें। तो हमने जो कुछ भी सीखा है अपने वरिष्ठ भक्तों से जो भी श्रवण किया है उसके माध्यम से हम कुछ प्रयास करेंगे दोहराने का। हमारी पात्रता नहीं है कि हम भगवद गीता और भागवतम के श्लोकों को दोहरा सकें, लेकिन फिर भी परम पूज्य गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के लिए हम आप सभी को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सही भाव से सही समय पर सही वाणी का प्रयोग कर सकें। तो हरे कृष्णा। अब हम आते हैं अपने विषय के ऊपर में कि हमारी जो साधना है उस साधना में ठंडी मतलब मौसम है ना, ठंड भी एक मौसम है। तो ठंडी और आलस्य जो हमारी साधना में बाधक बनता है हमें उस पर कैसे विजय प्राप्त करना चाहिए, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जनवरी का जो महीना आता है, ठंड तो चालू हो जाती है नवंबर के महीने से, लेकिन जनवरी में जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती रहती है ना, ठंड ज़्यादा बढ़ती है जनवरी में। तो हमारा शरीर क्या बोलता है, शरीर को क्या चाहिए, आराम चाहिए। ठंड में शरीर को आराम चाहिए होता है। और हमारा जो मन क्या बोलता है, शरीर बोलता है कि आराम करो और नींद भी बहुत आ रही है शरीर को। मन क्या बोलता है, माला बांधने लगी। मन क्या बोलता है, माला आज नहीं कल कर लेंगे, आज ये सोना है ना हम कल करेंगे, और आज क्या करते हैं हम सो जाते हैं, है ना, ये होता है। तो शरीर को आराम चाहिए और नींद चाहिए। और मन को क्या चाहिए, मन को बिल्कुल आज करे सो कल कर, ये मन की टेंडेंसी है ना। तो ये जो समय होता है ना, ये हमारी परीक्षा का समय होता है ना। जब हम मतलब आत्मा हमारी जो है, आत्मा के ऊपर दो तरफ से प्रहार हो रहा है। कौन कौन दो, एक तो शरीर और दूसरा मन, ठीक है ना। शरीर बोल रहा है सो जाओ, मन बोल रहा है साधना मत करो, है ना। ये दो तरफ से आत्मा बेचारी फंसी हुई है। तो अभी क्या करेंगे, ये परीक्षा है, बहुत बड़ी एग्जाम है ये हमारे लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आलस्य क्या है। आलस्य को समझेंगे भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से। 14.8 ये श्लोक है। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तमस मतलब तमोगुण जो होता है ना, ये तमोगुण कहाँ से उत्पन्न होता है, अज्ञानता से। मतलब जो शरीर के आराम में उलझे हुए हैं वो तमोगुणी है। तो ये तमोगुणी कहाँ से आता है, अज्ञानता से। अज्ञानता मतलब कैसी अज्ञानता, जो जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है तो क्या कहा जाता है, अज्ञानता। मतलब इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में अज्ञानता क्या है, जब हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है ना। तो इस चीज को अज्ञानता कहा जाता है। वैसे तो वो बहुत ज्ञानी होते हैं जो तमोगुणी होते हैं, धन कमाने में बहुत ज्ञानी होते हैं, उनसे पूछ लीजिए कहाँ कैसे कैसे पैसे कमाए जाते हैं, उनको बहुत ज्ञान रहता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में वो बिल्कुल जीरो रहते हैं, तो वो अज्ञान होते हैं। तो अज्ञानता से उत्पन्न होता है तमोगुण। और ये तमोगुण ही क्या होता है, मोह का कारण होता है ना। हम तमोगुण के कारण मोहित होते रहते हैं। हम मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरा ये खो ना जाए, मेरा वो खो ना जाए, मेरा धन कोई चोरी ना कर ले, ऐसे करके ये तमोगुण का लक्षण है मोह। तो मुख्यतया तमोगुण क्या करता है, हमारी आत्मा को बांध के रखता है, मोह जाल में बांध के रखता है। तमोगुण बहुत खतरनाक चीज है। तो तमोगुण के 3 मुख्य लक्षण होते हैं। एक तो आलस्य, दूसरा प्रमाद मतलब पागलपन,
और तीसरा नींद। तो आलस्य तो अभी हमने समझा, आलस्य क्या होता है, ये तमोगुण का मुख्य लक्षण है। और पागलपन मतलब वो वाला पागलपन नहीं, वो वाला पागलपन नहीं। पागलपन मतलब ऐसा पागलपन कि धन कमाने का जैसे पागलपन रहता है ना, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रहते हैं, उनको क्या धन कमाने का पागलपन रहता है। वो सुबह से निकल जाते हैं और रात में घर में आते हैं, उनका एक ही काम रहता है, बस अधिक से अधिक श्रम करो, अधिक से अधिक बिजी रहो और क्या कमाओ, धन कमाओ, धन का संचय कर लो। ये पागलपन है। वो देखते रहता है कि मनुष्य मर्त्य है, मतलब मरने वाला है, मतलब सभी जीव मरने वाले हैं, सभी जीव की मृत्यु होने वाली है, तो धन किसके लिए संचय करना। वो ऐसा नहीं समझता है, वो अज्ञान रहता है। क्योंकि मतलब मर्त्य प्राणी को इतना ज्यादा धन संचय करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, अगर वो कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ, तो बच्चे अगर सपूत निकल गए तो उनके लिए धन कमाने की क्या जरूरत है। सपूत तो खुद ही कमा लेगा, है ना, खुद ही मेहनत करके खुद ही कमा लेगा। और जो कपूत निकला वो क्या कर लेगा, वो तो उस धन को उड़ा देगा। तो धन इतना संचय करने की क्या जरूरत है। शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि उतना ही संचय करना जितनी आवश्यकता है ना। एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा धन क्या करता है, मनुष्य को तमोगुणी बना देता है। हाँ, उस धन को कमा करके यदि हम भगवान के लिए दान कर रहे हैं, मंदिर में दान कर रहे हैं, तो फिर वो कर्म कैसा हो जाएगा, वो कृष्ण भावना भवित कर्म हो जाएगा। लेकिन उसको हम अपनी इंद्रियों की सेवा के लिए लगा रहे हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये करूंगा, इस तरह से अगर वो सोच रहा है तो वो कैसा हो गया, वो फिर तमोगुण में आ जाता है। तो ये हो गया पागलपन। अब जब इस तरह के पागलपन में वो रहता है तमोगुणी, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान में तो कोई प्रगति नहीं करेगा ना। उसको तो ज्ञान ही नहीं रहेगा कि मैं क्या करूं, मतलब उसका पूरा जो फोकस है वो किधर रहता है, धन कमाने की तरफ रहता है। तो ये पागलपन है, ये तमोगुण का मुख्य लक्षण है। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान में बिल्कुल प्रगति नहीं कर सकता। और जब वो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो आलसी है ना। आलस का मतलब क्या है, तो वो आलसी नहीं कि दिन भर पड़ा रहे, वैसा वाला आलस नहीं। आलस का मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि न दिखाए, है ना, जो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति न करे, वो है आलसपन। अब जो आलसी है उसको क्या होता है, उसके साथ नींद भी बहुत आती है ना। उसको तो पता नहीं, तो वो कभी भी सोएगा, कभी भी उठेगा, उसका कोई शेड्यूल नहीं रहता है। उसको नींद बहुत आती है, ज्यादा सोता है, कम से कम 10 से 12 घंटा वो सोता है तमोगुणी व्यक्ति। तो पॉइंट क्या है, हम लोग इस श्लोक को क्यों ले रहे हैं कि हमारा ये जो ठंड है वो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है, ठीक है ना। और जो आलसपन है वो हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालता है ना। ठंड, क्योंकि जो मौसम होता है वो शरीर को देखता है ना, शरीर झेलता है ना, पूरे मौसम, ठंडी गर्मी ये सब शरीर झेलता है। लेकिन आलस्यपन क्या है, वो तमोगुण से उत्पन्न हमारे मन का रोग है ना। हम मन के कारण आलसी होते हैं। तो जब तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण मतलब ये दोनों चीज बढ़ गई, आलस्य भी बढ़ गया है, ये सब तो ये बढ़ गया है, तो क्या होता है, हमारी साधना धीरे धीरे कम होने लगती है, बराबर है। 16 माला, फिर 10, 8, 6 है ना, ऐसा होता है ना। जब नए नए होते तो ऐसा होता है, माला धीरे धीरे कम होने लगती है। तो क्या करना है फिर, साधना तो कठिन हो रही है, तो अब क्या करेंगे। तो एक और श्लोक है जिसमें हम देखते हैं कि ठंड और आलस्य का आध्यात्मिक कारण क्या है, मतलब क्यों ऐसा होता है। तो अभी हमने इस श्लोक में पढ़ा कि कारण क्या है, ठंड और आलस्य का, तमोगुण है ना, ये सबसे बड़ा कारण है ठंड और आलस्य का। तो तमोगुण में क्या है कि हम इसमें सुख जो है उसको हम गलत तरीके से समझते हैं। हमको लगता है कि ये जो सुख है ना ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, हमको पता है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति क्या है, उसको सही सुख समझता है ना। तो इसको भी एक श्लोक के माध्यम से समझेंगे। 18.39 यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो आलस्य और निद्रा में सुखी होता है, मतलब उसको लगता है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, मैं तो बढ़िया सो रहा हूँ कंबल में, है ना, मैं तो बिल्कुल 10-10 घंटे सो रहा हूँ, मेरे पास इतना धन है, मुझे किसी की क्या चिंता है, कोई मुझे क्या बोलने वाला है, मेरे पास इतना धन है ना, इतने नौकर चाकर हैं, सब गाड़ियाँ हैं, सब है। उसको लगता है कि वो सुखी है। तो ये गलत धारणा उसके मन में रहती है, क्योंकि वो तमोगुण में सोचता है। तो ये जो उसका सुख है ये आत्म साक्षात्कार के लिए घातक है। आत्म साक्षात्कार मतलब वो अपने आप को और भगवान को नहीं समझ पा रहा है, वो अपना और भगवान का रिश्ता नहीं समझ पा रहा है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए ये सब उचित नहीं है, वो अंधा होता है आत्म साक्षात्कार के लिए। तो
उसको सुख कभी भी नहीं मिलता। हालांकि वो समझता है कि ये सुख है, लेकिन उसको सुख कभी भी नहीं है। न तो बहुत ज़्यादा शुरुआत में सुख रहता है, न तो उसको अंत में सुख रहता है, क्योंकि उसका जो मन है, माइंड उसके ऊपर हावी रहता है, मन उसके ऊपर हावी रहता है। इसलिए वो क्या समझता है कि ये जो मेरे को सुख मिल रहा है ना आज धन दौलत ऐश्वर्य का, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि मन उसको ऐसा सोचने पर मजबूर करता है ना, ये मन के कारण हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि ढील होती है हमारी साधना में। फिर शरीर हमारा बोल रहा है, मतलब तमोगुणी व्यक्ति का शरीर बोल रहा है कि खाते रहो, सोते रहो, और मन बोल रहा है कि आज माला नहीं करेंगे, कल करेंगे, देखेंगे। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है क्या? हम आज की माला अगर कल छोड़ देते हैं तो 32 माला हम कर पाते हैं क्या एक दिन में? बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल से 16 हो पाती है दिन में सुबह में, और उसके अंदर जो बाकी की 16 माला होती है उसके लिए रात तक जग जग के करते रहते हैं। ऐसी होता है ना, तो हम नींद में तमोगुण में वो माला करते रहते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है तमोगुण में साधना करना। तो मन ये बोल रहा है कि छोड़ दो, लेकिन आत्मा क्या बोलती है? आत्मा क्या बोलती? आत्मा तो भगवान का, परमात्मा का अंश है, आत्मा तो कृष्ण से मिलना चाहती है। तो आत्मा क्या बोलती है? आत्मा बोलती है, आत्मा बेचारी अभी फंसी हुई है, ठीक है, मन और शरीर में फंसी हुई है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम सीखते क्या है? हम सीखते क्या है कि हमारी जो साधना है ना, वो भावनाओं पर आधारित होना चाहिए, है ना, सुविधाओं पर नहीं। हम जो भी साधना करते हैं, जब करते हैं, वो भावना, कौन सी भावना? कृष्ण भावना, है ना। हमारी जो साधना है कृष्ण भावना के ऊपर आधारित होना चाहिए और सुविधाओं पर नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम लोग सुविधाएं देखते रहते हैं। अब समाधान देखते हैं, ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब समाधान देखते हैं कि समाधान हम कैसे निकालेंगे, है ना। ये आलस है, ये ठंडी है, ये हमारा भारत नहीं, इससे छुटकारा कैसे पाएंगे? तो इसके लिए भी श्लोक है भगवद गीता का 6.16 और 6.17, दो श्लोक के माध्यम से समझेंगे। तो 6.16 देखते हैं पहले। नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकांतम अश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। तो इसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि न तो अधिक सो, न तो अधिक जगो, न तो ज्यादा खाओ, न तो कम खाओ। तो भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो नियमावली जिसने बना लिया कि अपना खाना, अपना सोना, इसकी जो नियमावली बना लिया, वो कैसा है? वो योगी है, ऐसा भगवान बोलते हैं। मतलब एक योगी का ये परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए कि उसको कितना सोना चाहिए और कितना खाना चाहिए, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं कि 6 घंटे से अधिक, मतलब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। तो जो 6 घंटे से अधिक सोता है वो कैसा है? वो कौन है? तमोगुणी, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं खुद अपने तात्पर्य में। तो मोरल क्या है इस श्लोक का? हमें 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए, है ना। हमें खुद अपनी नींद के ऊपर में थोड़ा सा कंट्रोल करना आना चाहिए। अब 6.17 श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो मनुष्य इस तरह से अपना खाना, सोना और अपना जो काम करना है, जो उसका डेली का शेड्यूल है, उसको अगर नियम में बना लेता है ना, नियमावली बना लेता है, तो उसके सारे भौतिक क्लेश, मतलब जो भी उसको दुख दर्द आने वाले हैं जीवन में, वो सब क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है ना, वो अपना 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता है ना। करता है क्या? बिल्कुल नहीं। हम अपना 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हम हमेशा ऐसा लगता है कि हम उसी में लगे रहें, कृष्ण भावना का भी कर्म में भी हम लगे रहे। तो यहाँ पर भगवान नहीं बोल रहे हैं कि 1 मिनट का भी समय अपने को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो जनरल ऐसा होता है कि हम जब घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ 2-4 माता जी लोग रहते हैं, वो बुलाते हैं, है ना, बुलाते हैं ना। तो क्या करना चाहिए? हमको मना करना चाहिए। हाँ, ठीक है, मतलब एकदम हम डायरेक्ट मना नहीं कर सकते। हमें उनके पास जाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए हरे कृष्ण, ठीक है, हमको हरे कृष्ण बोलना चाहिए। और हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा, मतलब उनके सामने अपने को कृष्ण को एडिफाई करना है, कृष्ण के बारे में बात करना है, कृष्ण के बारे में चर्चा करना है। वही तो करना है ना, हमारा कार्य क्या है? ये करना है, प्रचार करना है, उनके सामने हमें कृष्ण की बातें करना है। तो उनमें से कोई 4-5 में से कोई एक तो होगी जो सुनेगी, है ना। तो हमें अपना हर जो समय है ना, हर सेकंड है, उसको कृष्ण भावना पवित्र कर्म में ही बिताना है। भगवान ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारा जो समय तो नियमित होता है, समय नियमित होने से हमको कोई भी भौतिक दुख नहीं सताता है ना, क्योंकि हम पूरा समय क्या करते हैं?
कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं ना, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई दुख कैसे आएगा? कृष्ण कौन है? हमारे पिता है, हमारे पिता है ना कृष्ण, तो हम अपने पिता के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई दुख कैसे आएगा? और वो पिता जो पूरे ब्रह्मांड का पिता है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो हमें दुख कैसे सताएगा, है ना? माता पिता अपने बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा तो अपने को सुरक्षित महसूस करता है ना, बस वही वैसे ही हमको महसूस करना है। तो कोई भी भौतिक दुख हमको नहीं सताता। तो मोरल क्या है कि हर वक्त यदि हम कृष्ण भावनामृत कर्म करते हैं, तो देखिए यदि हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ाते हैं, बराबर है? हम एक कदम बढ़े तो भगवान को पता चल जाता है कि ये मेरा जो बच्चा है ये मेरी तरफ आने के लिए प्रयास कर रहा है, तो चलो मैं इसका हाथ पकड़ लूं, ऐसा भगवान सोचते हैं, तो भगवान हमारी हेल्प करते हैं। तो कृष्ण भक्ति जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान इस श्लोक में यही बोल रहे हैं कि हमें अपने जो शेड्यूल है उसको नियमित करना है, खाने सोने कार्य करना है, जो अपने बाकी के भी कार्य रहते हैं, बहुत सारे अपने घर में रहते हैं काम, वो सबको भी हमको शेड्यूल बनाना चाहिए। शेड्यूल बनाने से क्या है कि हमारा एक समय में वेस्ट नहीं हो, एक सेकंड में वेस्ट नहीं होगा और नियमित रहेंगे हम, है ना? तो इससे क्या मतलब किस पर नियंत्रण होगा? इससे अगर हम पूरा समय कृष्ण को दे रहे हैं या नियम के अनुसार कृष्ण को समय दे रहे हैं, तो हमारा आलस्य खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि हम एक्टिव रहेंगे उस समय में, बराबर है? हम एक्टिव रहेंगे एकदम कि हाँ मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये घंटे में ये करना है, उतने घंटे में वो करना है। हम अपने आप को हमेशा उत्साहित और एक्टिव महसूस करेंगे, इसलिए अपना शेड्यूल बिल्कुल फिक्स रखना चाहिए। मैं तो एक कॉपी रखी हूँ, उसमें मैं लिखती हूँ अगले दिन मेरे को क्या करना है, हर समय मॉर्निंग में इतने बजे ये करना है, फिर दोपहर में इतने बजे ये करना है, ऐसे करके लिख के रखेंगे ना, क्योंकि हम टाइम पर भूल जाते हैं, इसलिए हमको लिख के रखना चाहिए अपना शेड्यूल। अगले दिन का रात में ही सोने के पहले ही शेड्यूल लिख के रखना चाहिए। और आप किसी भी आप सक्सेसफुल मैन की अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वो भी ऐसे ही करते हैं, शेड्यूल अपना पहले एक दिन पहले से अपना शेड्यूल बना के रखते हैं, इसलिए हमको अगले दिन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको क्या करना है, क्योंकि पहले से तैयार है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्ट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक समझा ना कि हमें बिल्कुल अपना शेड्यूल तय करके रखना है और हर समय हर सेकंड अपने को कृष्ण भावना में कर्म करना है। अगर हम कुछ दूसरा भी काम कर रहे हैं तो अपने माइंड में कृष्ण ही चलना चाहिए, वो भी कृष्ण भावना में कर्म होता है। अब एक दूसरा उपाय है और दूसरा जो समाधान है उसमें ये भगवद गीता का 2.40 श्लोक है, उसमें ये क्या है श्लोक? नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो कई बार ऐसा होता है कि ठंड बहुत पड़ रही है, साधना थोड़ी सी कम हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा 10 हो गई, फिर 8 हो गई, 4 हो गई, फिर बोलते कि अब छोड़ दो, अब करते ही नहीं माना, बहुत ठंड है, जाने दो ना, नहीं करते, क्या फर्क पड़ता है ना? तो इसमें क्या बता रहे हैं श्लोक में भगवान कि कृष्ण भावनामृत में आप हैं, तो अगर थोड़ा सा भी कर्म करते हैं, मतलब आपने एक माला भी कर ली, तो वो एक माला क्या होती है? आपकी डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है, मतलब आपके नाम से वो सेफ है वो एक माला। तो ये एक माला का क्या होगा? ये यहाँ लिखते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि कर्म पूरा नहीं भी होता है तो भी कोई हानि नहीं होती है। अगर ठंड में 16 माला कोई न भी कर पाया, थोड़ा भी कम कर लिया, ठीक है 10 कर लिया, ठीक 8 कर लिया, कम भी कर लिया, तो भी कोई हानि नहीं है। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि अपनी साधना यदि मतलब कोई परिस्थिति आ गई तो हमारी साधना कमी हो रही है, तो साधना छोड़ना नहीं है, साधना करते रहना है। क्योंकि अगर आप कम साधना करते हैं या कम कार्य करते हैं तो भी उसका क्या होता है? हमको स्थायी फल मिलता है, मतलब परमानेंट हमको क्या रिजल्ट मिलता है उस साधना, क्योंकि वो तो डिपॉजिट हो गया ना। इस जन्म में हमने एक माला की, ठीक है, उसके आगे वो एक माला जमा हो गई, हमको अगला जन्म मिला, अगले शरीर में हमको जो एक माला हमने किया है ना, उस एक माला का हमको फल मिलेगा। क्योंकि इस जन्म में भगवान देख रहे हैं कि हमको क्या तकलीफ है, इस जन्म में हमको देख रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत गरीब है, या फिर इसको भक्ति करने के लिए इसके परिवार वाले तकलीफ दे रहे हैं, भक्ति नहीं कर पा रही है, तो जो गरीब है भगवान उसको क्या करेंगे? किसी अमीर घर में उसको जन्म दिला देंगे। जिसको भक्ति में तकलीफ हो रही है उसको क्या करेंगे? उसको किसी भक्त के परिवार में जन्म दिला देंगे। तो इस तरह से भगवान देखते हैं, मतलब हमने अगर थोड़ी सी भी साधना की ना तो उसका हमको परमानेंट फल मिलता है। लेकिन भौतिक संसार में ऐसा होता है क्या?
भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता है। हमने इस जन्म में डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अगले जन्म में वो हमको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गई हमारी पदवी जो थी पूर्व जन्म की, पता भी नहीं चलेगा ना। लेकिन ये जो भक्तिमय कार्य है ये हमेशा क्या होते हैं, जमा रहते हैं और इसका फल हमको मिलता है। तो इस श्लोक का मोरल ये है कि यदि हमको समय कम मिल रहा है, कम समय है और 16 माला थोड़े से कठिन लगते हैं, तो क्या करना है हमको, थोड़ा सा भले अपन पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा गति को अपने कम कर लें, लेकिन माला करना छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अपने शरीर को हमको थोड़ा सा सुविधा देना चाहिए। कैसे, मतलब देखिए ये शरीर ही अपना माध्यम है क्या करने के लिए, साधना करने के लिए। तो हम शरीर को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। ये शरीर है करके हम मतलब शरीर को हम स्वस्थ रखेंगे तो ही हम जीवित रह पाएंगे, है कि नहीं। अगर शरीर का हम ध्यान नहीं दिए, ज्यादा ठंड लगने देते तो हमको कुछ भी हो सकता है ना, आपको बुखार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो ध्यान हम किस पर्पस के लिए रख रहे हैं, हमको कोई मॉडलिंग नहीं करना है इसके लिए हमको शरीर का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं। हमारे मन में भाव क्या होना चाहिए कि हमको भक्ति के लिए हमारे शरीर को सुंदर और फिर स्वस्थ रखना है ना। तो उसके लिए हम जो कर सकते हैं, जैसे हम गर्म पानी पी सकते हैं, जैसे हम सुबह में हम जप करते हैं तो हमको कम्बल वम्बल लपेट करके जप करना चाहिए ना। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम जप करते हैं तो वो समय बहुत ठंड रहती है आजकल, तो कम्बल लपेट लिए, शॉल ले लिए, कंटो पाते, आजकल तो बहुत सारे तरह तरह के कंटो पाते हैं, तो वो सब लगा करके जप कर सकते हैं। तो अपने शरीर को थोड़ी सी सुविधा देना चाहिए, क्योंकि शरीर मतलब भक्ति में हमारा शरीर ही हमारा क्या होता है, सहयोगी है ना। सहयोगी हमारी जो आत्मा है उसका क्या है, ये नाव है कह सकते हैं, हमारा जो शरीर है ना, तो उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो ये तीसरा था। और फिर चौथा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हरि नाम हम करते हैं, जब हम करते हैं ना, ये क्या है, सबसे बड़ा हीटर है। हीटर मतलब गर्मी है। और ये मैंने भी महसूस किया है, जब हम जब करते हैं ना, वही ठंडी में कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी लग रही है अचानक, है ना। फिर जब करते करते अचानक मैं स्वेटर निकाल दी, मतलब ये होता है, ये होता है, हम आप सबके साथ भी होता होगा। तो ये श्लोक के माध्यम से, और ये श्लोक है भागवतम का, भागवतम का श्लोक है 1.2.70। तो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि श्रीमतां स्वकतः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदन्तः स्थोहि अभद्राणि विधुनोति सुहृत सता। तो इसका क्या अर्थ है कि भगवान हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, परमात्मा के रूप में स्थित है। इसका मतलब वो हमको देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमारी हर गतिविधि के ऊपर में भगवान की नजर है। तो हमने यह इतना सुंदर श्लोक है, देखिए कि जिसने कथा सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली, कथा या फिर जप, जिसने रुचि उत्पन्न कर ली, तो भगवान उसके साथ क्या करते हैं, उसके हृदय से भौतिक भोग करने की इच्छा को पूरी खत्म कर देते हैं। मतलब सोचिए कि खाली रुचि उत्पन्न हो गई है, खाली इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को तो कथा सुनना है, ये इंटरेस्ट आ गया, मेरे को तो जप करना है, ये इंटरेस्ट आ गया, मात्र इंटरेस्ट मात्र से ही भगवान क्या करते हैं, भौतिक भोग को हटा देते हैं। तो उसकी जो इच्छा होने वाली है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये संसाधन चाहिए, है ना, तो वो इच्छा को भी भगवान खत्म कर देते हैं मात्र रुचि से। तो अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम जप करेंगे तो क्या होगा, सोचिए, है ना। तो कितना सुंदर ये श्लोक है, इसमें भागवत में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हरि कथा होती है, ये हरि नाम का जप होता है, ये पुण्य देता है ना, ये पवित्र काम है, ये पुण्य देता है और आनंद भी देता है ना। क्योंकि हम हरि नाम किसका करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, है ना। भगवान का नाम क्या है, कृष्ण है, लेकिन दूसरा नाम क्या है, आनंद है ना। आनंद है ना, भगवान आनंद देता है, हरि का नाम आनंद देता है। कि वो एक गाना है ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो, तो नंद के कृष्ण भयो नहीं बोलते ना, नंद के आनंद भयो, मतलब नंद के आनंद, कृष्ण क्या है, आनंद है। तो ये जब अपन जब नाम जप कर रहे हैं तो वो कृष्ण है ना, हम कृष्ण को बुला रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हरि नाम से मन हमारा गर्म हो जाता है। गर्म कैसे गर्म होता है, और जब मन गर्म होता है और फिर हम नाम जप करते हैं तो उससे आलस्य भी हमारा दूर होता है। तो ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आप सबने कहीं भी पढ़ा होगा या सुना भी होगा कि जो हरि नाम है ना, ये एक तरह का मेडिटेशन है। सुने हैं क्या, है ना, उसका एक वीडियो भी था, मेडिटेशन एक तरह का। तो उससे क्या होता है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं ना, तो उससे अपने जो ब्रेन के नर्व्स है ना, वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है ना। तो ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे मन को गर्म करता है। गर्म किस तरह से करता है, देखिए
कि जब आप लोग थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह समझते होंगे तो 7 चक्र होते हैं ना, है ना, 7 चक्र जो सबसे नीचे वाला मूलाधार है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, सहस्त्रार, है ना, ऐसे 7 चक्र होते हैं। तो जो प्राण है ना, प्राण शक्ति वो नीचे से एक्टिव होती जाती है ऊपर, है ना, एक चक्र से पार करके ऊपर जाती है। तो जो प्राण शक्ति है ना, ये चक्रों के माध्यम से ऊपर जाती है। तो ऊपर जाते तो क्या होता है, आदमी क्या सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। मतलब ये योग की ये एक प्रणाली है। इसमें चक्रों को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। और इस सबसे बड़े बड़े योगी लोग इस तरह से काम करते हैं। लेकिन हमको सोचिए, हमको केवल हरि नाम से ही मिल रहा है कि नहीं? हमको वो सब करने की जरूरत ही नहीं है ना। हमको हरि नाम से हमको इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो रही है कि हमारा मन गर्म हो रहा है। ठंड में भी हमारा मन गर्म हो रहा है, हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो हरिनाम करने से क्या होता है, तो हम जब हरिनाम करते हैं, हम जब भक्ति करते हैं, तो हमारी भक्ति क्या करती है, वो अग्नि की तरह कार्य करती है। कैसी अग्नि? जो हमारे मन की अशुद्धि को जला देती है। तो इस तरह की अग्नि है ये हरिनाम का जप। तो हरिनाम का जप हम करते हैं तो कैसा है, एक बड़ा हीटर की तरह कार्य करता है। तो अब आगे देखते हैं, एक और पॉइंट है सत्संग और जिम्मेदारी। ये भी एक आलस्य का निवारण है। तो सत्संग कैसा, हमें साधु संग करना चाहिए। साधु संग मतलब इस तरह से जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको अटेंड करना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और श्रवण करना है, भक्तों के संग श्रवण करना है, पठन करना है। हरिनाम का जब भक्तों के साथ जाकर करना है। जब हम अकेले रहते हैं ना तो आलस आता है, अकेले अगर जब करते रहे ना तो बड़ा बोर लगता है ना। फिर जब हम देखते हैं सामने में सांगुरु महाराज और भक्त लोग बैठे हैं, कितने 1000 लोग भक्त लोग बैठे हैं, तो फिर हमारे अंदर थोड़ा सा ये होता है, उत्साह आता है कि हाँ चलो हमको भी बड़ा अच्छे से करना चाहिए जब करते हैं, होता है ना इस तरह से। तो इसलिए हमें भक्तों के संग में आकर के जप करना चाहिए। तो ये आलस्य को दूर करने के हम ये पढ़ रहे हैं, समाधान पढ़ रहे हैं कि हमको आलस्य कैसे दूर करना चाहिए। तो और दूसरा है सेवा की जिम्मेदारी लेना। जब हम कोई सेवा की जिम्मेदारी लेते हैं अपने ऊपर में कि हाँ मैं ये काम कर लूँगी, मैं प्रसाद बना लूँगी, मैं ये चीज़ लाना है, मैं ये बर्तन साफ कर लूँगी। जब हम अपने ऊपर में कोई जिम्मेदारी लेते हैं ना तो अपने आप ही आलस्य खत्म हो जाता है, हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ मैंने तो उन भक्तों को कहा है, उन भक्तों को मैंने कहा है कि मैं ये काम कर लूँगी, तो मैं कैसे सो रही हूँ, मुझे तो उठना चाहिए, मुझे तो काम करना चाहिए, है ना। हम अपने आप को फिर एक्टिव फील कराते हैं और हम वो कार्य करने के लिए लग जाते हैं। तो ये आलस्य दूर करने की एक और विधि है। और एक और है लास्ट में, कृष्ण के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। कोई भी कार्य हमको कृष्ण के लिए करना है। तो इसके लिए ये श्लोक है भगवद गीता का 3.30, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यतं चेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा युद्धस्य विगतज्वर। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं उसको मुझे समर्पित करो। जो भी काम करते हो अपने लिए मत करो, किसके लिए करो, मेरे लिए करो, मुझे समर्पित करो। तो ऐसा क्यों बोलते हैं भगवान? क्योंकि भगवान ये बोल रहे हैं कि किसी भी चीज के ऊपर आपका हक नहीं है ना। भगवान ये बोलते हैं कि कोई भी चीज आपकी नहीं है। किसी भी चीज को आप कोई भी काम करते हैं तो लाभ की आशा से नहीं करना कि मेरा लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। वो काम, जो भी काम तुम कर रहे हो वो किसको समर्पित करो, कृष्ण को समर्पित करो, जो भी कार्य करना है। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य आलस्य से रहित हो जाता है। क्योंकि अगर हम अपने लिए काम करने जाएंगे ना तो उसमें आलस आता है, होता है ना। अगर हमें खाना भी बनाना है तो अगर अपने लिए बनाना है तो बड़ा आलस होता है। पहले तो मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ, दूध पी लेंगे ना, फल खा लेंगे ना, एक दो फल खा लेंगे, पानी पी लेंगे ना, क्या होता है। इस तरह से हम हमारे मन में हम थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं। लेकिन वही भगवान के लिए बनाना है तो नहीं, भगवान के लिए तो बनाना पड़ेगा ना, भगवान थोड़ी बेचारे भूखे रहेंगे, है ना, ऐसा आता है मन में। तो इसलिए करते थे माता जी, जब भक्ति में रहे तो इस तरह के विचार होते हैं, करते थे ना पहले, ऐसे ही करते थे। आलस आ गया तो कुछ भी रहा खाए, नहीं खाए तो फिर सो चलता। क्या होता है, भगवान लोग तब तो भूखे रहते थे। अपने आप करना ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मन मार देता है, जो अपन सोचते हैं वो नहीं होता है। जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान सोचते हैं वही होता है। अपन सोचते हैं ये जाएंगे खाना बनाते, ये चीज बनाते, फिर लगता है कि नहीं ये नहीं, दूसरी चीज बना लेते, टाइम पर दूसरा बन जाता है। हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। तो सब भगवान की योजना रहती है हमारे लिए, भगवान के चलते रहता है, हमारा दिमाग नहीं चलता। नहीं, सही बात है।
तो ये एक तरीका है कि हम जो भी काम करेंगे उसको कृष्ण के लिए करना है, तो हमारा आलस्य अपने आप खत्म हो जाता है। और एक लास्ट है प्रेरणादायक उदाहरण, मतलब हमको किसी से प्रेरणा मिलती है तो भी हमारा आलस्य दूर होता है। अब किससे प्रेरणा मिलेगी, यहाँ पर भागवतम का श्लोक है 1.8.25। तो क्या श्लोक है, विपदः सन्तु ताः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्र स्यात् अर्जुनः भवदर्शनम। इसमें क्या बोल रहे हैं, ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। कुंती महारानी भागवतम का जो फर्स्ट कैंटो है ना, उसमें कुंती महारानी बोल रही है कि मुझे बार बार विपत्ति आनी चाहिए। भगवान से बोल रही है कि मुझे बार बार विपत्ति आ जाए, ताकि क्या हो जाएगा विपत्ति आने से, ताकि मैं बार बार भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकूं, बार बार मैं स्मरण कर सकूं। तो क्यों ऐसा बोल रही कुंती कि बार बार कृष्ण का स्मरण करने के लिए क्यों बोल रही है, क्योंकि अगर कुंती स्मरण कर रही है, देखिए हम किसी का भी स्मरण करते हैं तो इसका मतलब हमारे मन में उसकी फोटो आ जाती है, बराबर है। जैसे मैंने अभी किसी के बारे में सोचा तो मेरे सामने में वो इमेज आ जाएगी, वो तस्वीर आ जाएगी, है ना। तो अगर कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो कृष्ण की फोटो आ जाएगी, ऐसा नहीं दिखेगी लेकिन हम हृदय के माध्यम से देख सकते हैं कृष्ण को, है ना। तो हमें कृष्ण दिखेंगे। अब कृष्ण दिखे तो क्या हो जाएगा, कृष्ण दिखे तो हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो कुंती महारानी वही बोलती मुझे बार बार विपत्ति आए ताकि मैं कृष्ण का स्मरण कर सकूं और इस जन्म मरण के चक्कर से मैं हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या मैसेज है, हमारे लिए क्या मैसेज है इसमें, हमेशा कृष्ण के चिंतन में रहना चाहिए। हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा, विपत्ति आनी चाहिए तो हम याद करते यहाँ पर हमारे लिए ये मैसेज है कि जब हम कठिनाई में होते हैं तो हमारी भक्ति और बढ़ जाती है। तो ठंड भी एक क्या है, तपस्या है। ठंड भी एक कठिनाई है ना, एक विपत्ति है। तो हम अगर ठंड में है तो हमको ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना चाहिए कृष्ण का। अगर हमें ठंड लग रही है तो हमें कृष्ण का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ठंड भी एक हमारे लिए क्या है, विपत्ति जैसा है ना। ठंड के दिन में वो भी एक विपत्ति जैसा लगता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। तो ठंड में अगर हम भक्ति करें तो ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो हमें कुंती महारानी से सीख लेनी चाहिए, है ना, कि विपत्ति आए, विपत्ति से घबराना नहीं है। अब ये सब हो गया समाधान। तो हमें अब संकल्प लेना है। कैसा संकल्प लेना है कि जो ठंड है वो क्या करती है, हमारे शरीर को रोक रही है, रुको आगे मत बढ़ो, ठीक है। मन क्या बोल रहा है, मतलब आलस्य क्या बोल रहा है, मन को रोक रहा है। मन हमारा आलसी हो गया है। शरीर बोल रही है, शरीर बोल रहा है कि वो ठंड है, नहीं करेंगे। मन बोल रहा है कि हाँ ठीक है, अब शरीर भी चुप बैठा है तो मैं भी थोड़ा आलसी हो जाता हूँ, तो मन भी आलसी हो जाता है। लेकिन अब आत्मा को क्या करना है, आत्मा को संकल्प लेना है ना। आत्मा को चुप नहीं बैठना है, आत्मा को संकल्प लेना है। तो संकल्प क्या लेना है कि मेरी जो साधना है वो किसी परिस्थिति पर निर्भर न रहे, है ना। मैं जो भी जप करती हूँ, जो भी मैं साधना करती हूँ, वो परिस्थिति के ऊपर में आधारित न हो, बल्कि किसके ऊपर में आधारित हो, श्रद्धा के ऊपर, है ना। मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास जो भगवान के प्रति है, जो निष्ठा है, उसके ऊपर में आधारित हो मेरी साधना, बल्कि किसी परिस्थिति के ऊपर में आधारित न हो। ये हमें संकल्प लेना है। क्यों, क्योंकि परिस्थिति तो बदलती है ना। आज ठंड है, कल गर्मी है, कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति तो बदलती रहती है, लेकिन श्रद्धा नहीं बदलती है ना। जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा है वो कभी भी नहीं बदलती है। जैसे हम हमारे माँ बाप के प्रति तो हमारी श्रद्धा है ना, तो वैसे हमें हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। तो हमें ये संकल्प लेना है कि हम परिस्थितियों के गुलाम न बने, है ना। तो अब इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपना प्रवचन समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रवचन की सुना, और कोई गलती हुई होगी तो क्षमा करिएगा, और अगर कुछ अच्छा लगा होगा ना तो आशीर्वाद दीजिए। हरि बोल, हरि बोल, माता जी एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम लोग एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब इसमें तो मैं थोड़ा 5 सवाल मैं करने वाली हूँ, तो आप सब सवाल का जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि माला करते समय जम्हाई और आलस्य क्यों आता है और क्या करें। ये इसी प्रवचन का सवाल है। जब हम माला करते हैं तो हमको जम्हाई आती है, आलस्य आता है, तो हमको क्यों आ रहा है और हमको क्या करना है। मन पे कंट्रोल करके माला जप करना चाहिए, और अपना सब भुला के और नाम जप करना चाहिए। हरि बोल।
और क्यों आ रहा है ये मतलब ये आलस, हाँ क्यों आ रहा है आलस से किसके कारण आलस आता है तो तमोगुण के संग। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो रानी माता जी के लिए 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल और शीला माता जी के लिए भी 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरा सवाल है जी, तो तमोगुण के प्रभाव से ऐसा होता है और हमें नाम उच्चारण स्पष्ट करना चाहिए। जब हमको जमाई आती है ना तो नाम उच्चारण और बढ़ा देना चाहिए और आवाज करके बोलना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए। अगर जमाई आ रही ना खड़े होकर के टहलते हुए जप करना चाहिए, है ना, ये सबसे बेस्ट है। और दूसरा सवाल है कि काम की वजह से सुबह साधना नहीं हो पाती है तो क्या करें? सुबह काम रहता है, बच्चों के टिफिन रहते हैं, पति के टिफिन रहते हैं और तब तक उठ भी नहीं पाते हैं, तो क्या करना चाहिए? सुबह काम रहता इच्छा है। के मार दो, आलस के मार दो इच्छा के, और भगवान का नाम शरण में जाके भगवान के नाम जप करो। हरि बोल माता जी के लिए 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इसमें हम एक और भी ये भी ऐड कर सकते हैं कि हमें सुबह थोड़ा जल्दी उठना चाहिए ना, सुबह थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। तो सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? रात में जल्दी सोना पड़ेगा, है ना, रात में जल्दी सोना पड़ेगा। और यदि सुबह में पूरा नहीं भी हो पाता है ना जब, तो दिन भर है ना समय, दिन में हम अपना जब कंप्लीट भगवान कर समय सकते देता हैं। है, 3 बिल्कुल बजे से उठाता है भगवान, पर अपन क्या करते हैं? आलस करते हैं, थोड़ा 1 घंटा और सो जाते हैं। हाँ। 4 बजे उठेंगे तो 5 बजे उठेंगे, ऐसा आलस आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब होता है तमोगुण के कारण, है ना। सबको उठाते जब हम संकल्पित नहीं होते हैं, हम दृढ़ निश्चय नहीं होते हैं, तो ही ऐसा होता है। अगर हम दृढ़ निश्चय है कि नहीं मेरे को 3 बजे उठना है, मेरे को 4 बजे उठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम उठ जाएंगे। आँख खुलता है हरि बोल। पर ऐसे आलस आता है कि लगता है कि 1 घंटा और सो जाते हैं। तो हाँ, 4 बस बजे उस आलस से वही समय होता है जब हमको जज करना होता है कि हमको क्या करना है। पर वही टाइम भगवान जगाता है। अच्छे से हुई फिर भी आलस आ सकता माला है। जल इसलिए शेड्यूल अच्छे से होना, टाइम पे सोना बिल्कुल, बिल्कुल। और टाइम से जगना। नींद भी नहीं हुई ना तो आलस आ जाता आलस आता है, है। पूरा दिन खराब चलता है। हाँ, सही बात है। तो शेड्यूल होना चाहिए schedule। हमारा पूरा दिनचर्या अच्छी से फिक्स होनी चाहिए। तो इसमें वही करना चाहिए कि माला वगैरह बंद नहीं करना चाहिए। हम दिन में भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए सुबह नहीं हो पाता है तो हम दिन भर में कर सकते हैं। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म रहते हैं, हमने पूर्व जन्मों में पता नहीं कितने कितने पाप किए होंगे, बहुत लंबी लिस्ट रहती है। तो वो सब खटने मतलब कटने में थोड़ा तो समय लगेगा ना, है ना। अब किसी को ज्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको कभी फायदा ही नहीं हो रहा है। कई बार तो मैंने तुम्हें यूट्यूब में सुन रही थी कि उन्होंने कहा था, वो प्रभु जी ने, कि 40 साल तक आप सोच भी नहीं सकते कि आपको जब का कुछ फायदा मिलेगा, ऐसा मैंने सुना। तो बताइए, तो कर्म होते हैं हमारे पूर्व जन्मों के। हमने अगर पूर्व जन्म में ज्यादा सुकृति अर्जित की है तो हमको तुरंत फायदा मिलेगा, लेकिन अगर हमारे पाप कर्म बहुत लंबे हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है हमारी, तो हमको फायदा दिखेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी हमको तो अपना काम करना है। इसको हम एक उदाहरण से और समझ सकते हैं, जैसे बिजली का तार होता है। बिजली के तार में तो करंट रहता है ना, सबके लिए करंट सेम रहता है। वो बिजली का तार ऐसा नहीं होता कि मैं अमीर को करंट नहीं लगाऊंगा, मैं खाली गरीब को करंट लगाऊंगा, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो हरि नाम का जो जप है वो भी बिजली के तार की तरह है, वो अपना काम करेगा। आपको क्या करना है? खाली अपनी जीभ से उच्चारण करना है और वो हरि नाम अपना क्या करेगा? शुद्धिकरण करते रहेगा। बस हमको समय ज्यादा लगता है ना। हम तय नहीं कर सकते हमको कितना समय लगेगा। जैसे हमें चटका लगता है हाँ। गलती से, तो वो उसका परिणाम दिखता है ना, तो हमने गलती से भी नाम लिया ना तो उसका परिणाम ये बिल्कुल हरि बोल। बिल्कुल गलती से भी अगर किसी, वो अजामी वाला तो देख लिया ना, वो उदाहरण तो सबको पता है, गलती से भी अगर नाम ले लिए तो उसका भी फायदा मिलता है। इसलिए मन न करे तो भी हमको हरि नाम लेना है ना। आगे देखते हैं, ठंडी में नींद बहुत आती है, क्या करें? क्या करें? तो हरा के जब करना हाँ, नींद आ रही है तो क्या करना चाहिए? जोर जोर से उच्चारण करना है, थोड़ी करना चाहिए। हाँ, हमें जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए। नींद आ रही है तो हमें थोड़ा चलना चाहिए और हमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। रात में जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि नहीं मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, जल्दी नींद खुले, अलार्म लगा दिए, रात में जल्दी सो जाए, तो दृढ़ संकल्पित होना। हम लोग एक बड़े मिशन पर है ना, हम ऐसे आत्मा, हम परमात्मा के पास जाने के लिए हम लगे हैं, उस मार्ग पर हम हैं, तो हमको क्या करना है? हमको दृढ़ संकल्पित होना है ना। बिल्कुल। और गुरु महाराज जी सामने है तो फिर कोई डर की बात है ना, फिर तो नींद अपने आप अच्छा
थोड़ा थोड़ा ज्वाइन थोड़ा सा हमको प्रेरणा मिलेगा। हाँ मुहूर्त में किए तो और बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है कि लास्ट क्वेश्चन है, कुंती महारानी की क्या प्रार्थना है? हमेशा दुख मिलते रहे कि हम भगवान के समीप रहें। हरि बोल। माता जी के लिए 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का फिर से एक बार धन्यवाद। हम लोग वैष्णव प्रणाम कर लेते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताई और प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।